हाय हेलो इन्वेस्टर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक अंडर वैल्यूड हॉस्पिटल स्टॉक की बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है करंटली करेक्शन मोड के अंदर है। अच्छी अच्छी कंपनीज जो है 30-40% से करेक्ट हो चुकी है। और जहां हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। जहां अगर आप देख रहे हो तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर अगर आप देख रहे हो तो बॉम्ब स्पॉट हो चुका है, ब्लड शेड देखने मिल रहा है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस। वहां पे बॉस ये कंपनी बैठी है ऑल टाइम हाई पे, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल चल ही रहा होगा इस कंपनी के अंदर। और क्यों हमें इस कंपनी के अंदर जो है इतना ज़्यादा हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो देखने मिल रहा है, और क्यों ये बिजनेस जो है इतने खराब मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग खड़ा हुआ है। इस बिजनेस की हम बात करें तो इस बिजनेस का नाम है नारायणा हृदयालया। अगर आप इस बिजनेस का बिजनेस मॉडल समझोगे तो ये जो है बेसिकली एक हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर ये कंपनी जो है आती है, और इनके जो है खुद के हॉस्पिटल से अगर आप देखोगे तो इनके पीयर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, फोर्टिस हेल्थ हो गया, ग्लोबल हेल्थ हो गया, किम्स नाम की एक कंपनी है, कृष्णा इंस्टीट्यूट वो एक कंपनी हो गई, इसके साथ साथ पॉली मेडिक्योर हो गया, और यथार्थ भी जो है इसका वन ऑफ द पीयर है। तो हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो हम एक मेट्रिक यूज करते हैं जिसका नाम होता है ईवी टू एबिटा। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स को जो है पी से वैल्यू करोगे तो वो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो डेट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपनीज के पास। इसके साथ साथ आपकी जो हॉस्पिटल स्टॉक्स है वो ब्राउन फील्ड के पिक्स करते रहते हैं, ग्रीन फील्ड के पिक्स करते रहते हैं। तो उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो पी आपका जो अर्निंग्स होता है वो इतना पॉइंट नहीं बनाता है, इसलिए हम जो है इसके अंदर ईवी टू एबिटा का मेट्रिक यूज करते हैं। तो अगर आप ईवी टू एबिटा के मेट्रिक के हिसाब से देखोगे तो जहां अगर आप मैक्स को देखोगे तो मैक्स जो है 51 के ईवी टू एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ अपोलो को देखोगे तो अपोलो जो है 30 के ईवी टू एबिटा के आसपास है। फोर्टिस को देखो तो वो 28 के पास है, ग्लोबल हेल्थ को देखो तो 34 के पास है। अगर आप मैक्स को देखोगे तो मैक्स जो है ऑन अराउंड 40% के आसपास का जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। करंटली पूरे हॉस्पिटल स्पेस के अंदर मैक्स जो है सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। और अगर आप नारायणा हृदयालया को देखोगे तो इसके मार्जिन के अंदर जो है हमें पिछले कुछ क्वार्टर से जो है कंप्रेशन देखने मिल रहा था। रीजन बीइंग कि इनका जो केमन आइलैंड का जो फैसिलिटी है वो नया फैसिलिटी आया है, ऑपरेशनलाइज हो रहा है। और जब भी आपका हॉस्पिटल जो है नया हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज होता है तो उसके अंदर कॉस्ट वगैरह भी जो है आपको अपफ्रंट बेयर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस कंपनी के अंदर भी जो है यही प्रॉब्लम देखने मिल रहा था, इसलिए अगर आप देख रहे हो तो इनका स्टॉक जो है बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे तो ये करंटली जो कुछ क्वार्टर्स थे वहाँ पे इनके मार्जिन एकदम डिप ले चुके थे। इनके मार्जिन पहले 24% के आसपास थे, अभी करंटली 22% के आसपास मार्जिन चल रहे हैं। और यहाँ से कंपनी बता रही है कि जितने भी खराब क्वार्टर्स थे जहाँ मार्जिन जो थे वो डिप लेने वाले थे और मार्जिन डिक्रीज होने वाले थे, वो क्वार्टर्स जो है अभी खत्म हो चुके हैं। ये उन्होंने अभी रिसेंटली उनके कॉन कॉल के अंदर बताया, और करंटली अभी मार्जिन जो रहेंगे वो यहाँ से पिकअप होना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज दिखना स्टार्ट कर देगा जैसे जैसे इनका जो केमन आइलैंड का जो नया हॉस्पिटल है वो ऑपरेशनलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ जो है इस कंपनी के अंदर कुछ क्वार्टर से बिल्कुल भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ नहीं देखने मिल रही थी। अगर आप इस क्वार्टर के अंदर देखोगे Q3 FY25 में तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन जो है 13.55% के आसपास इंक्रीज की है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो पहले जो है कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा था, पिछले क्वार्टर के अंदर जो है प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ देखने मिल रहा था। और यहाँ से मैनेजमेंट बता रहा है कि आपका जो Q1 FY26 है वहाँ से इनको जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो फिर से दिखनी जो है इस कंपनी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। एक बार जो है हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं तो ये बेसिकली आपकी जो नॉर्मल हॉस्पिटल वाली कंपनीज है उन्हीं तरीके के अंदर जो है ये लोग भी अपने खुद के हॉस्पिटल्स रन करते हैं। कुछ हॉस्पिटल जो है इनके खुद के होते हैं, बाकी कुछ जो है इनके ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके क्लिनिक्स वाले बिजनेसेस के अंदर भी है। केमन आइलैंड के अंदर भी जो है इनके कुछ दो फैसिलिटीज़ है जहाँ जो है इनके कुछ 169 के आसपास बेड जो है वो ऑपरेशनल है। टोटल इनकी अगर आप बेड की कैपेसिटी देखोगे तो 6300 के आसपास जो है इनकी बेड की कैपेसिटी है। और अगर आप टोटल इनके कस्टमर्स देखोगे तो 19600 के पास है, और डॉक्टर्स इनके पास जो है 4200 के पास है। अगर आप इनकी फैसिलिटीज़ देखोगे तो साउथ के अंदर जो है और ईस्ट के अंदर जो है इनके अच्छे खासे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है। जहाँ अगर आप इनके साउथ के अंदर हॉस्पिटल्स देखोगे तो 6 के आसपास है, और अगर आप इनके ईस्ट के अंदर हॉस्पिटल्स देखोगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर तो 7 के आसपास हॉस्पिटल्स है। अगर आप नारायणा हृदयालया को देखोगे तो इनके मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है अगर आप फिर भी देखोगे तो, इतना डिप लेने के बाद भी। रीज़न बीइंग कि ये लोग जो है स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर जो है काम करते हैं। अब कभी भी अगर आप हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर होते हो, जैसे कि आप
हार्ट सर्जरी के अंदर ज़्यादा होते हो, जहाँ मार्जिन ज़्यादा होते हैं, आप ऑन्कोलॉजी के अंदर ज़्यादा होते हो, रेनल साइंस हो गया, न्यूरो साइंस हो गया, यहाँ पे अगर आप ज़्यादा वर्क करते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन्स भी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम बिजनेस मिक्स की बात करें तो 69% ऑफ रेवेन्यूज जो है कंपनी को ओन्ड हॉस्पिटल से आता है, 28% के आसपास ऑपरेटेड हॉस्पिटल से आता है, हार्ट सेंटर से जो है 1% ऑफ रेवेन्यूज आ रहा है, और आपके जो दूसरे एंसिलरी बिजनेसेस है, क्लिनिक्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, वहाँ से जो है आपका 1% के आसपास रेवेन्यूज आ रहा है। और अगर हम पेयर प्रोफाइल देखें, जो कि आपके हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप यथार्थ के केस में देखोगे तो यथार्थ के मार्जिन जो है एकदम हिट ले रहे थे, क्योंकि यथार्थ के अंदर पहले जो है गवर्नमेंट कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते थे। अभी उन्होंने गवर्नमेंट कस्टमर्स धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया और फिर इंश्योरेंस वाले कस्टमर स्टार्ट कर दिए और प्राइवेट कस्टमर्स को लेना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वॉक इन कस्टमर जो है 45% के आसपास है, इंश्योर्ड पेशेंट जो है 30% के आसपास आते हैं, स्कीम्स में अगर आप देखोगे तो 21% ऑफ पेशेंट्स है, और इंटरनेशनल पेशेंट्स को अगर आप देखोगे तो 4% के आसपास है, जो कि डिसेंट है और अच्छी बात है। फिर अगर हम रेवेन्यू वाइज स्प्लिट देखें तो इंटरनेशनली जो इनके रेवेन्यूज आ रहे थे Q3 FY24 से जो है वहाँ से इनका फॉल देखने मिला है, जो कि मुझे लगता है कि आगे जाकर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनकी केमन आइलैंड वाली जो फैसिलिटी है वो अभी अभी लाइव हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, वहाँ से इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे करंटली, तो होपफुली वहाँ से जो है वो फैसिलिटी जो है वो पिकअप करना स्टार्ट कर दे। डोमेस्टिक रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो 18% का जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है डोमेस्टिकली इनके रेवेन्यूज़ के अंदर। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट अगर आप देखोगे तो पिछले साल से जो इन पेशेंट है वो पिछले साल 123 के आसपास था, अभी इस साल अगर आप देखोगे तो 133 के आसपास हो चुका है, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। अब इन पेशेंट और आउट पेशेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी पेशेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर आता है और वो हॉस्पिटल के अंदर एक रात रुकता है या एक रात के ऊपर रुकता है और वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तो वहाँ जो है हम इन पेशेंट्स बोलते हैं। इन पेशेंट से ऑब्वियसली जो आपको रेवेन्यूज आ रहे हैं वो आपको जो आउट पेशेंट होता है। आउट पेशेंट क्या होता है, हमारी तरीके से अगर हमें सर्दी हो जाती है या कुछ हेडेक वगैरह होने लगता है तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। हम हॉस्पिटल के अंदर जाके आराम से ट्रीटमेंट वगैरह ले लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं उसी दिन, तो हम लोग जो है आउट पेशेंट्स बुलाए जाते हैं। और इन पेशेंट्स के थ्रू इन हॉस्पिटल्स को जो है रेवेन्यू कंपैरेटिवली आउट पेशेंट से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आता है, और ऊपर से सुपर स्पेशलिटी मिक्स के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यूज़ तो इनके और भी ज़्यादा होते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप इनके फुटफॉल्स देखोगे तो इनके आउट पेशेंट के नंबर के अंदर हमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखने मिला है, और इन पेशेंट के नंबर भी अगर आप मोर और लेस देखोगे तो सेम है, तो यहाँ इतनी चीज़ें जो है अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। फिर इसके साथ साथ अगर हम इनके बेंगलोर के हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ से 34% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहा है, कोलकाता से 26% के आसपास आ रहा है, सदर्न पार्ट से अगर आप देखोगे तो 10% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल से 10% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और वेस्टर्न और नॉर्दर्न से जो है वो 5% और 15% के आसपास रिस्पेक्टिवली आपको रेवेन्यूज़ देखने मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है हमें करंटली नॉर्दर्न पार्ट से देखने मिल रही है, और फिर उसके बाद जो है आपके सदर्न पेरिफेरल से जो है हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रही है। बाकी बेंगलोर में तो अगर आप देखोगे तो 5% का ही जो है हमें ग्रोथ देखने मिला है। फिर इसके साथ साथ आरपॉप एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो कि आपको जो है हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर ट्रैक करना चाहिए। आरपॉप एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, इसके साथ साथ नंबर ऑफ डेज आप जो है हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट जो है वो रुकता है वो भी हमें जो है वो ट्रैक करना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं जो कि हमें हॉस्पिटल कंपनीज के अंदर देखने चाहिए। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन्स थे 21% के आसपास, Q3 के अंदर जो है वो 19% के आसपास आ गए, और यहाँ से जो है एबिटा मार्जिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो इनका केमन आइलैंड का जो है फैसिलिटी आया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट वगैरह जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। कभी भी आपका कोई नया हॉस्पिटल का केपेक्स जो है वो लाइव होता है, बीट आपका ग्रीनफील्ड केपेक्स हो गया या ब्राउनफील्ड केपेक्स हो गया। आप ग्रीनफील्ड मतलब कि आप खुद वो पूरा बिल्डिंग वगैरह एस्टेब्लिश करते हो और फिर खुद केपेक्स करते हो। ब्राउन फील्ड के अंदर आप दूसरे का हॉस्पिटल बनाया हुआ है उसे एक्वायर कर लोगे, या आपके हॉस्पिटल के कोई आसपास के रेडियस के अंदर कोई और हॉस्पिटल रन कर रहा है तो उसे आप एक्वायर कर लोगे, तो इसे जो है हम ब्राउन फील्ड केपेक्स बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है आपके जो मैक्सिमम कॉस्ट वगैरह जो है आपको डॉक्टर और नर्सेस को देने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल अगर आप बना रहे हो तो आपको डॉक्टर्स भी लगेंगे, नर्सेस भी लगेंगे जो कि लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, तो इनको 28% ऑफ कॉस्ट देने पड़ते हैं। कंज्यूमेबल एक्सपेंस जो होते हैं आपके वहाँ पे 23% का, अदर एक्सपेंस आपके 19% के आसपास है, और दूसरा जो मैन पावर का कॉस्ट वगैरह है जैसे कि कोई क्लीनिंग के लिए लगता है, कोई आपको जो है जैसे कि आपका कोई मेडिकल है हॉस्पिटल के बाहर तो वहाँ पे कुछ लोग लगते हैं, तो वहाँ पे वो जो मैन पावर का कॉस्ट जो है वो 12% के आसपास जो है वो चल जाता है। अब केमन आइलैंड्स की बात करें तो केमन आइलैंड की वजह से ही जो है इस कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रहा था, और इस कंपनी के वजह से ही जो है आपका केमन आइलैंड के वजह से ही जो है इस कंपनी के अंदर जो है हमें इतनी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने मिल रही है।
तो केमन आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ से जो है इन पेशेंट के रेवेन्यूज जो है अच्छे खासे डिसेंट है। और यहाँ पे अगर आप डिस्चार्जेस देखोगे तो Q2 FY25 से डिस्चार्जेस के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो है थोड़े बहुत रेवेन्यूज आने स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप देखोगे तो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम जो है इस बिज़नेस के कुछ आगे वाले सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो इस बिजनेसेस के जो इंटरेस्ट कॉस्ट के थ्रू जो इनका ये हो रहा था अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है हमें फॉल देखने मिलेगा। फिर इसके साथ साथ इनका जो आरपॉप है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था वो इंक्रीज़ हो रहा है ओवर टाइम। फिर Q2 FY25 के अंदर इनके मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा हिट ले चुके थे जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, और यहाँ से चीज़ें जो है बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। यही इस नारायण हृदयालय स्टॉक को जो है इंटरेस्टिंग बना रहा है यहाँ से, और इसलिए हमें जो है स्टॉक के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे खासे जो है वो वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ केमन आइलैंड्स के जो 85% ऑफ कॉस्ट है वो ये लोग ऑलरेडी बेयर कर चुके हैं। 100% के आसपास फेब के अंदर ये लोग बेयर कर चुके होंगे मेरे हिसाब से अभी तो क्योंकि Q3 के नंबर्स आ चुके हैं तो वहाँ से ये लोग बेयर कर चुके हैं। और यहाँ से जो है अभी कॉस्ट वगैरह जो बेयर करना था वो ये लोग जो है केमन के लिए कर चुके हैं, और यहाँ से अपलिफ्ट हमें देखने मिलेगा जो कि मैनेजमेंट जो है अपने कॉल के अंदर भी बता रहा है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो फुल सर्विस जो है आपकी केमन आइलैंड हॉस्पिटल्स का जो है वो मार्च FY25 के अंदर जो है आपका मार्च कैलेंडर ईयर 2025 वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसलिए अगर आप देख सकते हो तो वहाँ से जो है इनके स्पेशलिटी ऑपरेशन ज़्यादा चलेंगे तो रेवेन्यूज़ जो है हमें अच्छे खासे एक्सपेक्टेड है उधर से। फिर इसके बाद हम जो है इस बिज़नेस की थीसिस और एंटी थीसिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक बार हम इसकी क्रेडिट रेटिंग देखें तो हमें यहाँ से जो है आइडिया लग जाएगा। अगर आप देखोगे तो नारायण हृदयालय के जो जियोग्राफिकल ऑपरेशन है वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो इनके रेवेन्यू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, तो ये अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है ओपन है, इनके नंबर ऑफ बेड्स जो है ये लोग इंक्रीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो है कंटिजेंसी को देख कर करेंगे कि अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी खासी देखने मिल रही है तो ही ये लोग जो है इनके नंबर ऑफ बेड्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। इसके साथ साथ इनके जो नए हॉस्पिटल को रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिला है, और ये लोग जो है अपने इमरजेंसी रूम के अंदर जो है एडिशनल सर्विसेज वगैरह भी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर रिकवरी देखने मिली है जो कि मैनेजमेंट अपने कॉल के अंदर बता रहा है। करंटली अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर तो इनकी ऑक्यूपेंसी परफॉर्मेंस जो है 60% से कम है, बट होपफुली ये भी जो है इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑक्यूपेंसी भी जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ इन्होंने जो है बहामास के अंदर एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करी है जहाँ पे जो है अच्छा खासा आपका मेडिकल टूरिज्म का जो है वो पोटेंशियल है। और करेंटली US मार्केट के अंदर तो जो है ये कोई भी एक्सपांशन वगैरह कर नहीं रहे। अब ये वही है कि अपॉर्चुनिटी को देखकर ही ये लोग जो है टारगेट करेंगे। आपका डेट टू एबिटा ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो 3 के आसपास के कर रहे हैं, और करंटली ये लोग जो है अभी तक तो इनका डेट टू एबिटा जो है एकदम हेल्दी है, उसके अंदर हमें जो है कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो करंटली इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए जो है प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट से जो है इतना अच्छा खासा ट्रैक्शन नहीं देखने मिल रहा है जो कि मैनेजमेंट चाहता है, क्योंकि वहाँ से जो है रेवेन्यूज़ अच्छे खासे आते हैं हर एक हॉस्पिटल कंपनी को। तो वो एक स्लो डाउन देखने मिला है। आई थिंक मैक्स हेल्थ केयर भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है बात करती है कि अगर आपको पेशेंट्स को लेकर आना है आपके हॉस्पिटल के अंदर तो आप जो है उनसे जियोग्राफिकली क्लोजर रहोगे तभी पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल के अंदर आएगा। तो इसलिए जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस जो है इसके वजह से कंपनी के हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छा खासा फुटफॉल हमें देखने मिल रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल प्रोफाइल भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी करंटली अब देखो एक और थीसिस आ जाता है इस कंपनी के अंदर, वो ये क्या है कि अभी अभी इस कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज के इन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनकी केमन आइलैंड की जो फैसिलिटी है वो प्ले ऑफ करती है अगले कुछ 2 से 3 क्वार्टर के लिए, और क्या हमें इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अपटेक देखने मिलता है क्या हमें इनके मार्जिन्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है क्या आपके Q4 के अंदर। कंपनी तो बता रही है कि ऐसे तो Q1 FY25 से जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, लेकिन स्टिल Q4 जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। इसके साथ साथ इनके जो एंटीथीसिस की कुछ बात करें तो इनके जो टॉप 3 हॉस्पिटल्स है वहाँ पे से जो है इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये जो भी अब ये जो पॉइंट है मुझे ये एंटीथीसिस नहीं लगता है, क्योंकि ये केपेक्स वगैरह जो है वो डेट फंडेड करते हैं, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती है। क्योंकि अगर आप डेट ले रहे हो, डेट लेकर अगर आप कंपनी के अंदर आपके ग्रोथ लेके आ रहे हो तब तक तो बहुत सब ठीक चल रहा है। अगर मैं नारायण हृदयालय की बात करूँ तो यार EV टू EBITDA वाइज जो है ये कंपनी है ये अंडरवैल्यूड लगती है। और अगर यहाँ से इस कंपनी के अंदर
जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलती है तो ये कंपनी जो है और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब इस कंपनी का जो है हम फिर से एनालिसिस करेंगे। अब ये कंपनी जो है बहुत हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रही थी, अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रही थी इस कंपनी के अंदर, और इतने ख़राब सिचुएशन के अंदर भी ये कंपनी जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये स्टॉक जो है आपको बता दिया जाए और ये स्टॉक को आप जाके जो है इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो। इस स्टॉक का जो है हम जल्दी से जल्दी एक और बिजनेस एनालिसिस वाला वीडियो लाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। इनका एक बार Q4 के नंबर्स आ जाए, Q4 की कॉन कॉल आ जाए, फिर उसके बाद हम जो है इस स्टॉक को फिर से कवर करेंगे। हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है मैं ऑलरेडी चैनल पे कवर अप कर चुका हूँ, तो वो आप जाके चेकआउट कर लेना। इसके साथ साथ अगर आपको इक्विटी रिसर्च सीखना है तो बॉस मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो लाइव हो चुका है। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप जो है मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो। मुझसे वन ऑन वन आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एडवाइस अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करके बात कर सकते हो। इसके साथ साथ हर वीक जो है हम लाइव प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स करते हैं। आज ही संडे था, आज ही मैंने एक वर्कशॉप किया, लोगों का जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा था और हम कुछ 2.5 घंटे के आसपास बैठे थे, अलग अलग कंपनीज़ को डिस्कस करते हुए, अलग अलग कॉन कॉल को डिकोड करते हुए। हर वीक के अंदर अगर आप देखोगे तो हम जो है नया सेक्टर डिकोड करते हैं और उस सेक्टर के अंदर किस तरीके से जो है ऑपरेशंस वर्क करते हैं, मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं, क्या चीज़ें होती है जो कि हमें किसी भी सेक्टर के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, उसकी वैल्यू चेन समझते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल लाइव वर्कशॉप्स भी मिलती है। इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट भी करता रहता हूँ कि कौन से नए नए स्टॉक्स है जो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ डेली, क्योंकि मैं डेली स्टॉक्स जो है स्टडी करता रहता हूँ। और अगर आप देखोगे तो हर चीज़ जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप मेंबरशिप का अगर आप देखोगे तो अगर आपको मेरे मेंटरशिप के लिए रजिस्टर करना है तो आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जो है रजिस्टर कर लो। एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो विद इन 24 आवर्स जो है मैं आपको आकर 1-to-1 कनेक्ट करूंगा और आपको जो है उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बाकी उसके बाद आप वर्कशॉप वगैरह जो है आराम से ज्वाइन कर सकते हो। वीक में डेली जो है मतलब वीकली जो है हम एक वर्कशॉप तो करेंगे। इसके साथ साथ चैनल की जो मेंबरशिप है वो भी लाइव है, जहाँ चैनल के मेंबर्स के लिए जो है एक्सक्लूसिव वीडियोज़ वगैरह भी मिलते हैं, तो वो भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो।